झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक के शिक्षक का एक बड़ा समस्या का समाधान हो गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड में ताबड़तोड़ फुल रफ्तार के साथ बहाली प्रक्रिया चल रहा है। एक और जहां हम बात करते हैं झारखंड सहायक शिक्षक आचार्य का, तो वो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम हो चुका है और 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम अभी बाकी है, जो कि इसका भी अब जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी ओर बात करते हैं, जो जेटेट 2013 पास किए थे, उनकी सीधी काउंसलिंग भी अब जल्द होने वाली है, यानी कि उसका भी प्रक्रिया चल रहा है। 10+2 का बात करते हैं, तो 10+2 शिक्षक की ज्वाइनिंग लेटर अभी हाल ही फिलहाल मिला हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं, इतना ही नहीं दोस्तों, घंटी आधारित शिक्षक, जो कि जाना जाता है जनजातीय भाषा शिक्षक या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक, इसकी जो बहाली प्रक्रिया भी अब चलना शुरू हो गया है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहाँ समस्या आ गई है। समस्या ये आ गई है कि जो भी जेटेट 2013 पास किए थे, उनकी जो है अभी काउंसलिंग होने वाली है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि इन लोग जो है कोर्ट गए, कोर्ट के बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद भी इन लोग की समस्या हो गई। उत्पन्न समस्या क्या हो गई, तो दो समस्या हो गई। पहला समस्या हो गई कि कोर्ट जो जी गए, कोर्ट में ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद उसको सर्टिफाइड कॉपी देना जरूरी था। ये पहला समस्या था। दूसरा समस्या ये आ गया कि डीएससी ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आप स्पीड पोस्ट की थे 2015 में, उसका प्रूफ आप भेजिए, यानी कि साक्ष्य आपको देना है। दोस्तों, तो दोस्तों एक समस्या का तो समाधान हो गया। समस्या ये था सर्टिफाइड कॉपी देना। तो चूंकि कोर्ट गए थे और कोर्ट का जाने के बाद उन लोग को जब डिग्री मिला था, तो फिर से ये अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, कोर्ट ने उसे सर्टिफाइड कॉपी दे दिया। तो लगभग लोगों के पास अब सर्टिफाइड कॉपी हो गया। पहला समस्या का समाधान हो गया। दूसरा समस्या ये हो गया ये कि स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक से वो जो है भेजे थे कागज, जो भी डॉक्यूमेंट भेजे थे, उसका प्रूफ देना था कि आपने जो है स्पीड पोस्ट किया था या निबंधित डाक के माध्यम से भेजा था, उसका आप साक्ष्य दीजिए, प्रूफ दीजिए। ये जो है 90% लोगों के पास ये नहीं है। क्योंकि जो है 2013 में जो जेटेट पास की थे, 2015 और 2016 में जो काउंसलिंग हुआ, उसके बाद जो है किधर किधर हो गया कोई ठिकाना नहीं है। कहने का मतलब 9 साल से कोई रखा हुआ नहीं था, यानी कि 90% लोगों के पास ये जो है स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक का साक्ष्य यानी प्रूफ नहीं था। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ गई। क्योंकि लोग क्या किए, कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद डिग्री हुई, डिग्री होने के बाद सब कुछ हो गया, काउंसलिंग का जो है लिए जो है वो अप्लाई किए, फिर से फॉर्म भेजे। लेकिन जो है फिर फॉर्म आप भरने के भेजने के बाद फिर से कहा कि डीएससी को आपको फिर से आवेदन करना होगा, जो कि फॉर्मेट डीएससी तैयार किया। तो मिला जुला के अब समस्या आ गई है, बहुत बड़ी समस्या आ गई कि यानी कि कोर्ट जाने से हम लोग को क्या बेनिफिट हुआ। यदि वो ऑर्डर दे ही दिया और हम लोग के पास यदि स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक का प्रूफ नहीं है, तो हम लोग जो है आवेदन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो क्या हुआ, जितने भी कैंडिडेट थे वो जो है मैक्सिमम कैंडिडेट पहुंच गए झारखंड प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, और वहां पर इस बात को रखे। कुछ दिनों तक सुने नहीं, फिर अब जो है अंतिम समय है, अब जो है फॉर्म भरने का यानी कि जो है स्पीड पोस्ट करने का बहुत ही कम टाइम दिया गया है। वैसी स्थिति में इन लोग निर्णय लिए कि जो है सच बात है, सही बात है कि कैंडिडेट्स 9 साल में उस चीज़ को कहाँ रखा होगा सुरक्षित, ये मुश्किल है। यदि नहीं मिल रहा है, और ये सही है कि वो कैंडिडेट जो है डीएससी को भेज चुका है, डॉक्यूमेंट भेज चुका है, तो वैसी स्थिति में डीएससी जांच कर सकता है कि वे कैंडिडेट का यहाँ पर मेरे पास कागजात है या नहीं है। तो इस प्रकार से झारखंड प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ऑर्डर दिया डीसी और डीएससी को भी कि आप जो है जो कैंडिडेट भूल चुके हैं, यानी खो चुका है जिनका स्पीड पोस्ट या फिर जो है निबंधित डाक का साक्ष्य प्रूफ भूल चुका है, उनसे जो है आप एक सत्यापन ले लीजिए और उसके माध्यम से आप चेक कर लीजिए कि आप जो है उनको आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है या नहीं है। उसके बाद जो है आप उसे शामिल कर सकते हैं इस काउंसलिंग में, यानी कि प्रक्रिया में उसे शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या थी जिसका समाधान हो चुका है। अब आते हैं हम प्रूफ की तरफ। तो दोस्तों, ये जो लेटर है आप देख पा रहे होंगे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का है,
जो कि सभी डीसी और डीएससी को ये आवेदन किए और जो है एक इंस्ट्रक्शन दिए कि जो जो भी कैंडिडेट जो जेटेट 2013 पास किए हैं उनको क्या है स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक का जो है छाया प्रति भूल गए हैं, तो वैसी स्थिति में यदि वो भूल गए हैं तो उसको शपथ पत्र संलग्न कर लीजिए और जो है उसको अपने आधार पर देख लीजिए कि वो जो है इस कागजात आपके पास भेजा है क्या नहीं है। यदि आप इस तरह से जो है क्या करते हैं संतुष्ट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसके आगे जो है काम है कार्रवाई जो है आगे बढ़ कीजिए, यानी कि उसको मौका दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है उनको ये किया गया। साथ ही साथ ये किया गया प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा डीसी और डीएससी को ऑर्डर दिया गया कि ऐसा जो चीज़ें हैं उसको दैनिक समाचार पत्र या जो है संबंधित पोर्टल, जो यदि आप पोर्टल बनाए होंगे उसमें या फिर वेबसाइट है वेबसाइट में डाल दीजिए या सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड है उसमें आप डाल दीजिए कि जो भी जेटेट 2013 पास किए हैं और वो जो है स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक से के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजे थे डीएससी को, तो वो जो है अपना फिर से आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ी समस्या थी उनके लिए जो जेटेट 2013 पास किए थे और कोर्ट गए थे और कोर्ट में जिनको डिग्री मिला था सीधी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का, वो जो है समस्या में पड़ गए थे। आखिर क्या करें थे, तो इसका समस्या का समाधान हो चुका है दोस्तों और इस प्रकार से अब दिक्कत नहीं है। यानी कि अब कैंडिडेट्स जो है डायरेक्ट यदि उसको भूल भी गए हैं स्पीड पोस्ट और जो है निबंधित डाक का जो प्रूफ है वो भूल चुके हैं, तो वैसी स्थिति में ये क्या करेंगे शपथ पत्र जो है संलग्न करेंगे और शपथ पत्र संलग्न करने के बाद डीएससी जांच करेगा कि उस वैसे कैंडिडेट का वहाँ उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या भेजा गया था या नहीं भेजा गया था 2015 में। चूंकि 2015 में काउंसिलिंग हुई थी और 2024 आ गई, 9 साल के बाद लगभग लोगों के पास खो गया है स्पीड पोस्ट कहें या फिर जो है निबंधित डाक का जो साक्ष्य प्रूफ भूल गया है। तो इस प्रकार से जो है ये समस्या जो है जो जेटेट 2013 वाला की थी ये बहुत बड़ी समस्या थी और 90% लोगों के साथ समस्या थी, क्योंकि लगभग लोग इसको जो है भूल गए हैं, कहीं ना कहीं वो जो है प्रूफ खो गया है दोस्तों। तो ये समस्या का समाधान हो गई। ये बहुत अच्छा काम किए कि जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य कहा जा सकता है दोस्तों। एक जो टेंशन था वो कंप्लीट हो चुका है, अब जो है वो आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये न्यूज़ उनके लिए है जो जेटेट 2013 पास किए हैं और वो जो समस्या में जूझ रहे थे और जो समस्या क्या था मैंने आपको बता दिया, उस समस्या का समाधान हो चुका है। यदि आप भी स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से डॉक्यूमेंट भेजे थे और वो उसका प्रूफ आप यदि भूल गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ये जो है झारखंड प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का ऑर्डर है, डीसी और डीएससी को भेजा गया है, कोई अब दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी इन लोगों के लिए जो जेटेट 2013 पास करके सीधी काउंसलिंग में अभी भाग लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों उसमें जो वेतन है पुराने जो वेतन है उसके अनुसार मिलेगा, झारखंड सहायक आचार्य में वेतन बहुत ही घटा दिया गया है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।